एक वक्त था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की पहचान थी। जब दुनिया पाकिस्तान को जंग, गुर्बत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नजर से देखती थी, तब PIA आसमानों में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेकर उड़ रही होती थी। लोग फख्र से कहते थे कि PIA से ट्रैवल करना एक एक्सपीरियंस है, और आज वही एयरलाइन हेडलाइंस में इसलिए है क्योंकि वो बिक चुकी है। जी, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on और सवाल ये नहीं कि PIA बिक गई, असल सवाल ये है कि क्या हम अपने सबसे कीमती नेशनल एसेट को बचाने में नाकाम हो गए। AMS डॉक्यूमेंट्रीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम PIA की पूरी कहानी समझेंगे, शुरू से लेकर आज तक। ये कहानी है राइज की, डाउनफॉल की, गलत फैसलों की, और फिर उस दिन की जब फैसला हो गया कि PIA को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए सही था या मजबूरी। PIA की कहानी पाकिस्तान से पहले शुरू होती है। 1946 में जब पाकिस्तान अभी मैप पर भी नहीं था, तो कोलकाता में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन की फाउंडेशन रखी। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो ओरिएंट एयरवेज ने सबसे मुश्किल काम किए, रेफ्यूजीज को इंडिया से पाकिस्तान लाना। इस एयरलाइन के जहाजों ने मुल्क के लिए एक लाइफलाइन का काम किया। 1955 में जब इस एयरलाइन को ऑफिशियली रीब्रांड किया गया तो दुनिया ने एक नया नाम सुना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एयरलाइन चंद ही सालों में एशिया की एलीट एयरलाइंस में शुमार होगी। 1950s और 60s में PIA सिर्फ ग्रो नहीं कर रही थी बल्कि एविएशन इंडस्ट्री को लीड कर रही थी। PIA एशिया की पहली एयरलाइंस में से थी जो जेट एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती, नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन में से पहली जो चाइना के लिए फ्लाई करती थी। बोइंग 707 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स को एशिया में इंट्रोड्यूस कराना भी PIA का काम था। कराची एयरपोर्ट उस वक्त इतना बिजी हुआ करता था कि हर कुछ ही मिनट्स के बाद PIA का कोई न कोई जहाज टेक ऑफ या लैंड करता नजर आता। सिर्फ 1960s के मिड तक PIA का एनुअल रेवेन्यू $50 मिलियन क्रॉस कर चुका था, जिसको अगर PKR में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते। उस वक्त ये एयरलाइन प्रॉफिट में थी, गवर्नमेंट पर एक पैसा भी बर्डन नहीं थी। PIA का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग था, एयरक्राफ्ट लीज नहीं बल्कि ओन्ड थे, और मेंटेनेंस स्टैंडर्ड यूरोप के बराबर थे। ये वो वक्त था जब PIA का कंपैरिजन बोएक और पैन एम जैसी एयरलाइन से किया जाता था। PIA का केबिन क्रू फैशन और प्रोफेशनलिज्म का सिंबल था। पेरिस और लंदन के डिजाइनर्स से यूनिफॉर्म बनवाई जाती थी। दूसरी एयरलाइंस अपना स्टाफ ट्रेनिंग के लिए PIA ट्रेनिंग सेंटर भेजती थी। 1962 में जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैक्वेलिन कैनेडी पाकिस्तान विजिट के बाद PIA से ट्रेवल करती हैं और हीट थ्रो पर लैंड करने के बाद ओपनली एयरलाइन की तारीफ करती हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया में PIA का नाम गूंज उठता है। ये कोई PR स्टंट नहीं था, ये रियल ग्लोबल रिस्पेक्ट थी। तो फिर जो एयरलाइन प्रॉफिट में थी उसका ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि आज वो एयरलाइन आसमानों में उड़ती हुई नजर ही नहीं आती। तो नाजरीन, इसके पीछे बहुत से रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन 1971 की जंग है। जब पाकिस्तान और इंडिया की तमाम नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई तो PIA लॉस में चली गई। फिर कुछ इमरजेंसी डिसीजंस लिए गए, एयरक्राफ्ट्स बेच दिए गए, स्टाफ निकाल दिए गए, और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में एयरलाइन को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया गया, जिसने PIA का स्ट्रक्चर हिला कर रख दिया। यहीं से PIA का कंट्रोल एविएशन प्रोफेशनल्स के हाथ से निकलकर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के हाथ में चला गया। मेरिट सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया और ओवर स्टाफिंग नॉर्मल बन गई। 1985 में एक ऐसा फैसला लिया गया जो शायद PIA की हिस्ट्री की सबसे महंगी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक में शुमार होती है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एमिरेट्स के नाम से एक एयरलाइन की शुरुआत की, तो PIA ने उनकी मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट और ट्रेन क्रू लीज पर दे दिए। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए डिजास्टर बन जाएगा। जो एयरलाइन कभी PIA का स्केड्यूल और मैनुअल्स फॉलो करती थी, वही एयरलाइन धीरे धीरे PIA के सबसे प्रॉफिटेबल रूट्स पर कब्जा करती चली गई। जो ट्रैफिक पहले कराची एयरपोर्ट पर आया करती थी, अब धीरे धीरे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट होने लगी। 1990 से लेकर 2010 तक PIA लॉसेस के दलदल में फंस चुकी थी। आउटडेटेड फ्लीट, इनएफिशिएंट रूट्स, करप्शन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने एयरलाइन को खोखला कर दिया। 2000 के बाद PIA सिर्फ 3 से 4 साल ही प्रॉफिट दिखा सकी, बाकी हर साल लॉसेस जो बिलियंस ऑफ रुपीस में थे। और उसके बाद 2020 का वो बदतरीन साल आया। सबसे पहले कराची प्लेन क्रैश,
और उसके बाद फेक पायलट लाइसेंस स्कैंडल ने इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर्स का ट्रस्ट भी खत्म कर दिया। Pakistan's civil pilots in the civilian fleet have been flying using what's called fake licenses. Was among the victims in last month's plane crash in Pakistan. 98 people were killed when a Pakistan International Airlines flight went down in the southern city of Karachi. अमेरिका, यूरोप और यूके के बैन्स की वजह से PIA के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग रूट्स भी बंद हो गए। यहाँ से कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं रही, ये नेशनल इकोनॉमी का इशू बन गई। PIA पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज आ चुका था। गवर्नमेंट हर साल सब्सिडी दे रही थी, जबकि पाकिस्तान खुद IMF के प्रेशर में था और IMF एक ही बात बोल रहा था, जो इंडस्ट्री लॉस में है उसे बेच दो। गवर्नमेंट ने PIA को होल्ड को और ओपको में डिवाइड किया, पुराना कर्जा साइड पर डाला और एयरलाइन को प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रिपेयर किया और बिल आखिर 23 दिसंबर 2025 में PIA की सेल लाइव टेलीविजन पर हुई। इंटेंस बिडिंग के बाद आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन ने 1350 करोड़ रुपए में PIA का 70% शेयर हासिल कर लिया। जी, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on को बताएं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी। ये सिर्फ एक सेल नहीं थी, ये पाकिस्तान के एविएशन इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया कि इस पैसे का ज्यादा हिस्सा PIA के अंदर ही री इन्वेस्ट होगा, ताकि एयरलाइन दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सके। अब सवाल ये है कि क्या इस सेल से PIA को भी फायदा होगा? अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो यस, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो सकती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ सकती है, फ्लीट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और शायद इंटरनेशनल रूट्स भी वापस मिल सकते हैं। लेकिन रिस्क भी बराबर है। अगर नई मैनेजमेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागी तो PIA का ब्रांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। PIA की कहानी एक वार्निंग भी है और एक लेसन। ये बताती है कि हम एक्सीलेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। आज PIA रनवेज पर खड़ी है, इंजन गर्म हो चुके हैं। अब या तो ये एयरलाइन दोबारा हिस्ट्री बनाएगी या फिर ये कहानी यही खत्म हो जाएगी। सवाल ये नहीं कि PIA बिक गई, सवाल ये है कि क्या PIA दोबारा आसमानों पर अपनी पहचान वापस ला सकेगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। और हमने AMS डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स के नाम से एक न्यू चैनल भी बनाया है, जिस पर बहुत जल्द अमेजिंग और इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स अपलोड की जाएंगी, तो उसको भी लाजमी विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।